दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। मतलब आपको दो लीनियर इनइक्वलिटी दे रखी होगी, ये आपको मान लो रेखीय असमीका फर्स्ट होगी, ये मान लो रेखीय असमीका सेकंड होगी, वो थर्ड होगी। मतलब आपको निकाय दे रखा है रेखीय असमीका का। रेखीय असमीका निकाय का मतलब होता है आपको दो रेखीय असमीका भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट असमीका है, इसको लिख दिया आपने 5x प्लस का 4y लेस देन इक्वल टू 40, तो इसको बराबर मान इक्वल टू है तो बराबर मान सकते हो, तो 5x प्लस का 4y बराबर 40। फिर टेबल बनानी है x और y। एक x का मान 0 डालेंगे, x का मान 0 डालेंगे तो ये y का मान आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पर y का मान 0 है तो y का मान 0 डालेंगे तो 40 डिवाइड 5 मतलब 8 आ जाएगा। तो यहाँ बिंदु बनाएंगे तो पहले बिंदु में x का मान आएगा, फिर y का मान आएगा, तो x का मान आ जाएगा 0, y का मान आ जाएगा 10। इसी प्रकार से बिंदु b बिंदु बनाना है तो x का मान आ जाएगा 8, y का मान आ जाएगा 0, तो a और b बिंदु आ जाएगा। सुसंगत क्षेत्र के लिए x का मान 0 डालेंगे, y का मान 0 डालेंगे, समीकरण में डाल दीजिएगा तो x का मान भी 0 हो जाएगा, y का मान भी 0, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 40, मतलब 40 बड़ा है, मतलब सत्य है, अतः छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा। मतलब अगर सत्य आता है, ट्रू आता है, तो हमेशा छायांकित क्षेत्र होगा मूल बिंदु की तरफ आएगा। अगर फाल्स होता है तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगा। दूसरा जो रेखिका समीकरण निकाय दे रखा है, जो रेखिका समीकरण दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ इक्वल टू है तो x बराबर 2 मान सकते हो। तो सुसंगत क्षेत्र के लिए x का मान 0, y का मान 0 डाल दिए इस समीकरण में, तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान 0 डाला तो मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब यह सत्य है, मतलब 0 बड़ा थोड़ी है, इसमें मतलब गलत है, फाल्स है, अतः छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की दूर जाएगा। फिर बात करेंगे ये थर्ड रेखिका समीकरण दे रखी है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो y का मान इक्वल टू है तो इक्वल टू मान सकते हो, y का मान 3 आ जाएगा। सुसंगत क्षेत्र के लिए x का मान 0, y का मान 0 डालेंगे तो इस समीकरण में x का मान 0, y का मान 0 डाला तो y का मान आ जाएगा ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 0 बड़ा नहीं है, मतलब असत्य कथन है, स्टेटमेंट असत्य है। तो छायांकित असत्य है तो छायांकित क्षेत्र हमेशा मूल बिंदु से दूर जाएगा। अगर सत्य आता है तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा। इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो ग्राफ को सिंपल होता है भाई, ग्राफ ये बना दिया आपने, ये एक्स आता है तो माइनस एक्स आता है, ये वाई आता है माइनस वाई आता है, ये ओरिजिन मूल बिंदु होता है। अब पहले इस बिंदु को दिखा दीजिएगा, ये बिंदु है 0,10, एक्स का मान 0, वाई का मान 10, ये मान लीजिए बिंदु यहाँ आ जाएगा, एक्स का मान 0 है, वाई का मान 10 है। बी बिंदु है, एक्स का मान 8, वाई का मान 0, तो एक्स का मान 8, वाई का मान 0, ए बिंदु ये आ जाएगा, बी बिंदु ये आ जाएगा। इसको ये रेखा बना दूंगा तो इस रेखा का नाम हो जाएगा 5x प्लस 4y बराबर 40। उसी प्रकार से ये x बराबर 2 है, इसको मैं ग्राफ में दिखाऊंगा, x का मान 2 है तो x का मान 2 है, ये वाला हो जाएगा। x का मान 0 यहाँ है तो x का मान 2 मैंने यहाँ मान लिया कि ये रेखा है, x का मान 2। फिर y का मान 3 है तो y का मान ये 0 है तो y का मान 3 मैंने यहाँ मान लिया कि y का मान 3 है। अब ऐसा सुसंगत क्षेत्र बनाना है जो रेखिक समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को फॉलो करे, सेटिस्फाई करे। तो देख लीजिएगा, यहाँ तो बोल रहे सत्य है, छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा, यहाँ बोल रहे सत्य है, छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु से दूर जाएगा, यहाँ भी असत्य है, मतलब छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु से दूर जाएगा। तो फर्स्ट जो असमीका है ये, इसमें बोल रहा है कि छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ आएगा, तो इसमें छायांकित क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, इसे दिखा दिया आपने। सेकंड और थर्ड असमीका में असत्य है, मतलब दूर जाना है, तो मतलब ये वाली असमीका इसमें भी दूर जाना है, ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से दूर चला गया मैं। फिर ये वाली असमीका है, समीकरण है, इसमें भी दूर जाऊंगा मैं, ये लो सा दूर चला गया। तो सुसंगत तीनों का, 1 समीकरण 2 समीकरण 3 तीनों से सुसंगत, ये बोल रहा है अंदर आएगा, ये बोल रहा है बाहर जाएगा, ये बोल रहा है बाहर जाएगा, तो मतलब ये सुसंगत क्षेत्र ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र। मतलब जो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को सेटिस्फाई करिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि कोई भी आपको अगर लीनियर इनइक्वलिटी का आपको सिस्टम दे रखा है, रेखिक समीकरण निकाय दे रखा है, तो उसको आपको आलेखीय विधि से हल करना है। तो फर्स्ट समीकरण को हल करेंगे, सेकंड समीकरण को हल करेंगे, थर्ड समीकरण को हल करेंगे, फिर उसको सामान्य उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे।